गुण से हम संवार जीवन और सभी का भला करें। प्यारे बाबा तेरी राहों पर पवित्रता की पावन राहें तुमने हमें दिखाई है, तुमने हमें दिखाई है। योग में परमानंद की मस्ती तुमसे हमने पाई है, तुमसे हमने पाई है। दिल कहता पल भर ना भूले, दिल कहता पल भर ना भूले, इन पलकों में चला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर त्याग तपस्या सेवा का जो हमको लक्ष्य महान दिया, हमको लक्ष्य महान दिया। बेहद जग कल्याण भावना हमने अमृत पान किया, हमने अमृत पान किया। महातिमिर में तूफानों में महातिमिर में तूफानों में परम ज्योति बन जला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे। सद्गुण से हम हमारे जीवन और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 4 जनवरी 25 की। तो आज बाबा कह रहे हैं ये दुनिया भी छीछी है और देह भी क्या है, छीछी है। छीछी माना पतित तमो प्रधान है, इसलिए क्या करना है, इससे नष्टो मोहा बनना है और एक की लगन में, एक बाबा की याद में रहकर उस अतीन्द्रिय सुख में झूलना है, उस अतीन्द्रिय सुख के नशे में रहना है और बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म ना हो, एक बाबा पर पूर्ण निश्चय हो, बाबा पर ट्रस्टी बना के, बाबा को सब कुछ का ट्रस्टी बनाकर, है ना, क्या करना है, खुद ट्रस्टी बनकर, ट्रस्टी बनना माना सब कुछ बाबा को सौंप करके फिर निमित्त बन करके संभालना, सबसे ममत्व निकाल देना है। तो अभी हम सुनते हैं आज की महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम आ शरीरी बन जब बाप को याद करते हो। तुम आ शरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। तो तुम्हारे लिए यह दुनिया ही खत्म हो जाती है।
देह और दुनिया भूली हुई है। प्रश्न है, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने का बाप से तीसरा नेत्र मिला है। और तीसरा नेत्र काम जब करेगा जब योग युक्त होकर करेगा। हाँ, उत्तर है अपने को आत्मा समझ, बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए। बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु यह तीसरा नेत्र काम तब करता है काम तब करता है जब पूरा योग युक्त रहे। है ना? कब काम करेगा? जब पूरा योग युक्त रहे, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो। अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, तब काम करेगा तीसरा नेत्र। किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है। इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। गीत बजा है, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ ना सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ समझ नहीं सकते। इसलिए बाप दादा कहते हैं, बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से ही सारा संबंध टूट जाता। जब देह है तो संबंध से नाता है, और देह से जब अशरीरी बन जाते हैं तो क्या बन जाता है? गीत भी कहता है ना, अपने को आत्मा समझ, अशरीरी बन बाप को याद करो, तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। यह शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है, तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि ही नहीं है। आत्मा नंगी बन जाती है। जब शरीर छोड़ती तो भी क्या होता है? सारे रिश्ते नाते संबंध सब टूट जाते हैं। फिर जब नए शरीर में फिर आती है तो फिर से पाठ उसका शुरू हो जाता है। फिर एक शरीर छोड़ फिर दूसरे में जाकर प्रवेश करती है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। वापिस महातत्व में नहीं जाना है। जब तक पूरा सृष्टि रूपी ड्रामा का एंड नहीं हो जाता तब तक वहां नहीं जाना है। उड़ करके दूसरे शरीर में जाती है, तब तक क्या करना है? यहाँ इस आकाश तत्व में ही, इस साकार दुनिया में ही उनको पार्ट बजाना है। मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं ना, तो
ना यह कर्म बंधन रहता है, ना वह कर्म बंधन रहता है। शरीर से ही अलग हो जाते हैं ना, फिर दूसरा शरीर लेने से वह कर्म बंधन शुरू हो जाता है। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप समझाते हैं, सब बिल्कुल ही बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ हैं, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही हैं। आज अपने को कितना ज्ञानी पंडित समझते ना, विद्वान समझते हैं, बल्कि देखा जाए तो ज्ञान तो है ही नहीं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं। शांति का तो मतलब पता नहीं, और शांति का पुरस्कार दिया जा रहा है। यह भी तुम ब्राह्मण कुल भूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वह तो जानते ही नहीं कि पीस किसको कहा जाता है, शांति, रियल शांति वास्तव में क्या है। कोई तो महात्माओं के पास आते हैं कि मन की शांति कैसे हो। यह तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो। वह तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। वह जानते ही नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है ना, यहाँ शांति कैसे मिल सकती है? यहाँ मिलेगी क्या भाई? शांति धाम में रियल शांति मिलेगी, और आत्मा जब अपने स्वधर्म में स्थित होगी तो शांति का अनुभव करेगी। हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना भी बाप करते हैं, परमपिता परमात्मा करते हैं। यहाँ तो देखो कितनी अशांति है, चारों ओर क्या लगा पड़ा है, अशांति। यह सब अब तुम बचे ही समझते हो। सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी, जो अभी नहीं है। वह वर्षा था बाप का। सुख शांति संपत्ति का वर्षा किसका था? बाप का। और दुख अशांति कंगालपना, यह वर्षा है किसका है? किसका वर्षा है? रावण का वर्षा है। यह सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुखधाम का हमको वर्षा देते हैं। वह हम आत्माओं को समझा रहे हैं। यह तो जानते हो नॉलेज होती है आत्मा में। ज्ञान किसमें होता? आत्मा में। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, विश्व का इतिहास भूगोल समझाते हैं। वर्ल्ड की आयु तो होनी चाहिए ना। वर्ल्ड तो है ही, दुनिया तो है ही, है ना। ऐसे नहीं कि दुनिया पूरी समाप्त हो जाती है, जलमयी हो जाती है। दुनिया तो है ही, तो आयु किसकी? फिर से जो नए सिरे जो पार्ट बचता है ना, उसका सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है। यह भी मनुष्यों को पता ही नहीं है। न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड होने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है नई दुनिया से पुरानी दुनिया होने में? 5000 वर्ष। किसी को पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद सतयुग तो जरूर आना है। इसीलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। यह भी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना और शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही यह है। क्या है? स्थापना, पालना और विनाश। यह तो कॉमन बात है, सामान्य बात, साधारण बात है।
परंतु यह बातें भी बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तो बार बार हमें रिमाइंड करवा रहे, याद दिलाते हैं। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहे, है ना। अगर बाप की याद रहे, ज्ञान का सिमरण चलता रहे तो बहुत खुशी रहे। निरंतर याद रहनी चाहिए, बाबा हमको अब नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह आ सकते हैं, ठीक है। भारतवासी आज विश्व के सभी आत्माएं, अनेक आत्माएं हैं, तो वो कहाँ है? वो दैवी कुल की आत्माएं हैं। हिसाब किताब से अपने कर्मों के कारण कहाँ चले गए? अन्यंत्र स्थान पे चले गए हैं, तो वो आएंगे। जैसे उसमें हुए थे वैसे फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर इसमें परिवर्तन हो जाएंगे। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को समझाना है, यह पुरानी दुनिया अब परिवर्तन होनी है, बदलनी है। महाभारत लड़ाई जिसका गायन है ना, वो लड़ाई भी अभी लगनी है। इस समय ही बाबा आकर के राजयोग सिखलाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वह नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम सबको समझा सकते हो, ऊंची ते ऊंच भगवान है शिव, फिर है ब्रह्मा विष्णु और शंकर, फिर आओ यहाँ तो मुख्य है जगत अम्बा और जगत पिता। बाप आते भी यहाँ हैं ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, कहाँ होगी? इस साकार वतन। यह ब्रह्मा ही व्यक्त से संपूर्ण बनते तो क्या बन जाते? अव्यक्त बन जाते। जैसे अभी उस समय साकार में थे, अभी तो बन गए हैं। यह राजयोग सीखकर फिर विष्णु के 2 रूप बनते हैं, लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा की 4 भुजा दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग। ब्रह्मा सरस्वती यही क्या बन जाते? लक्ष्मी और नारायण। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझनी चाहिए ना, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ल्ड का मालिक ही वर्ल्ड का हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ सकते हैं। विश्व का इतिहास और भूगोल जो उसके मालिक बनने वाले हैं, वह नॉलेजफुल शिव बाबा मालिक है ना वर्ल्ड का। वह नॉलेजफुल पुनः जन्म रहित है। यह नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है। परखने की भी बुद्धि चाहिए ना, कुछ भी बुद्धि में बैठता है या नहीं, ऐसे ही है। नब्ज देखना चाहिए। अगर किसी को ज्ञान देते हो, पता चल रहा है समझने वाला है ही नहीं, उसके पीछे टाइम वेस्ट क्यों करना? तो नब्ज देखो, ये समझने वाला है तो क्या करो, उसको समझाओ। एक अजमल खां नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है। कहते हैं देखने से उसको बीमारी का पता पड़ जाता था, इतना एक्सपर्ट था वो, छूना भी नहीं पड़ता था। अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए, माना इतना आपको निपुण बनना है, आपको एक्सपर्ट बनना है कि देखकर ही समझ सकते हो कि यह लायक है ही नहीं, कि ये समझने लायक है या नहीं। बाप ने बच्चों को ज्ञान का 3रा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सब तो नहीं है ना, ठीक है। 1-2 के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना। बाबा के भाई 63 जन्म तो वही किया, अब प्रीत तो मेरे से लगाओ ना। लेकिन माया ऐसी है जो प्रीत रखने नहीं देती। माया भी देखती है ना, क्या देखती माया? क्या देखती है? देखती है कि बाबा से योग टूटा है, सबको हमारा ग्राहक जा रहा है। माया क्या देखती है? उसको अच्छा लगेगा? हाँ, इतना पुराना ग्राहक, इतने समय का ग्राहक
हमारा ग्राहक जाता है, जो उससे लेन देन कर रहा था रावण से, अब ग्राहक छूट रहा है तो क्या होगा? वो और कर- तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। धोखा खाने के बाद माया जीत जगत जीत बन नहीं सकेंगे तो ऊंच पद तो पा नहीं सकेंगे। जगत जीत बनने से पहले कौन सा शब्द आता? माया जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। इसमें ही मुख्य है। श्रीमत कहती है मामेकम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वह पावन बन जाएगी, अर्थात आत्मा पावन बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। बाबा को याद करना भी कईयों को क्या लगता? मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अल्प और बे, बाप और बादशाही। बस 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते। बाबा कहते अल्फ को याद करो तो वो अपनी देह को और दूसरों की देह को, दूसरे की देह को याद करते, देहधारी को याद करते हैं। बाप कहते देह को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है ना। बाबा कहते चलो पहले तो 2 ही नेत्र थे, अब तीसरा नेत्र मिला है ना। मुझे देखने, हाँ आत्मा को मिला है तो उससे मुझे देखने समझने का काम लो। तीसरे नेत्र से क्या करो? समझने का काम। मुझे देखने समझने का काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। तीसरा नेत्र मिला हमें तो क्या हुआ? तीनों कालों को जानते हैं। और त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानते हो। त्रिनेत्री से आत्मा परमात्मा को, बुद्धि रूपी नेत्र से उस घर को देखते हो। परंतु त्रिकालदर्शी भी कैसे हैं? नंबर 12। देही अभिमानी पना बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है। गिरते रहते हैं, उठते हैं फिर गिरते हैं। आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में मोह रहता है ना, माताओं में मोह जास्ती होता है। किसमें होता है माताओं को मोह? किसमें रहता ज्यादा रहता है मोह? किसमें होता है? बच्चे में। अब बाप उनसे छुड़ाते हैं। क्यों मोह रहता है? किसका बच्चा है वो? बाबा तो मोह क्यों होना? वह किसका बच्चा है? बाबा का बच्चा। बाबा का बच्चा है। तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो? उस समय शक्ल बातचीत ही जब मोह होता है किसके समान हो जाती है? बंदर मिसल हो जाती है। बंदर मिसल क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि उसके अंदर बहुत मोह होता है। इतना मोह होता है उसके बच्चे का ढांचा लेकर पूरे रहती है ना। बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो, नहीं तो फेल हो जाएंगे। अंतिम पेपर कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वह कैसे उतरे? परंतु माया ऐसी है जो याद करने ही नहीं देती है। भल कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट विलव्ड बाबा की महिमा करते हैं। विलव्ड जो इतना प्यारा बाबा है सबसे, उसकी महिमा करते रहे, उसको याद करते रहे, लेकिन घड़ी घड़ी बुद्धि को माया उड़ा देती है। बाबा बस आपके पास हम आए कि आए, ऐसी स्थिति भी हो जाती है, फिर भूल जाते हैं। बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना। यह नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी। कौन उस समय? ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी थे। बच्चों की तो 55 साल से 56 साल से बैठे हैं ना संपन्न बनकर। बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? हम कौन है? बोलो। हाँ, हम आत्मा। और कौन है?
आत्मा है तो आत्मा में का क्या रिलेशन है बाबा से? कौन है? हम बच्चे और हाँ, हम हैं गॉड फादरली स्टूडेंट। ठीक, गीता में भी है ना भगवानु वाच। ठीक, हम क्या है? गॉडली स्टूडेंट, गॉड फादरली स्टूडेंट। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती तो सारी दुनिया में मनानी चाहिए, सभी धर्म वालों को मनाना चाहिए ना, सबका बाप है वो। अब जानते नहीं ना, शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं। यह तो सब मानते हैं कि वह लिबरेटर गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। तो उसकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? भारतवासी ही नहीं मनाते हैं, इसलिए ही भारत की यह बुरी गति हुई है। मौत से भी बुरी गति, मौत भी बुरी गति से होता है। अंत में क्या होगा? देखो, वह बम्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और क्लास, गैस वाला भी बम होता है ना, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? बेहोशी के लिए जो यूज करते हैं उसको। यह भी उन्हों को बनाने ही है, बंद होना इम्पॉसिबल, असंभव। नहीं आ सकता। जो कल्प पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। इन मुसलों माना महाभारत की भाषा में मुसल, मिसाइल्स आधुनिक भाषा में, और नेचुरल कैलेमिटीज, भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, अकाल, अनावृष्टि, है ना। नेचुरल कैलेमिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आए जाएंगे। जितने लोग विनाश के निमित्त बने हुए हैं ना, सब अपने एक्शन फुल में आ जाएंगे जब समय नजदीक होगा। ड्रामा विनाश जरूर कराएगा, उनको प्रेरणा मिलेगी। बन तो गया है, लेकिन किस समय यूज करना, किस समय युद्ध जो भी होगा ना ड्रामा अनुसार, ऑटोमेटिकली उनको क्या हो जाएगा? वो एक्ट में आ जाएंगे। रक्त की नदियां यहाँ बहेगी। कहाँ? भारत में खून की नदी है ना। धर्म युद्ध, गृह, एक दूसरे को बाबा कहते ना काटेंगे, मार काट जो मचेगा। सिविल वार में भी एक दो को मार डालते हैं ना। तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि यह दुनिया बदल रही है। थोड़े ही जानते हैं, थोड़े से जानते हैं। अब हम जाते हैं सुखधाम, तो सदैव ज्ञान के अति इंद्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाए। छीछी देह से नष्टो मोहा होते जाएंगे। जैसे याद करते जाएंगे, अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे ना, एक से रसना लेते जाएंगे, वो सुख का अनुभव करते जाएंगे, तो क्या होगा? वो सुख बढ़ता जाएगा और इधर से पुरानी दुनिया देह से नष्टोमा होते जाएंगे। बाप तो सिर्फ कहते हैं अल्प को याद करो तो बे अर्थात बादशाही तुम्हारी। मुझे याद करो तो बाबा का सौदा, बस तो मुझे याद करो, बाकी बादशाही तुम्हारी। सेकंड में बादशाही, बादशाह को बच्चा हुआ, गोया बच्चा बादशाह बनाना। ऐसे भी देखो, राजा के घर में जब बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से क्या हो जाता? मालिक बन जाता। तो शिव बाबा भी यह कहते हैं, मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बेगर टू प्रिंस। भिखारी से डायरेक्ट क्या बन जाएंगे? राजकुमार। कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी होती है। कोई समझ नहीं आता है कोई बात, बाबा कहते बाबा से पूछो, बाबा डायरेक्शन देंगे। बाप समझाते हैं,
मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाए। सब कुछ बाबा को सरेंडर कर दे, है ना, तन मन धन सब कुछ तेरा। फिर बाबा हमको फिर बाबा से लेकर ट्रस्टी बनकर अमानत समझकर अगर रहेंगे तो ममत्व मिट जाएगा। क्योंकि जहाँ मेरापन है वहाँ मोह होता है, और तेरा कर दिया, अर्पण कर दिया तो वहाँ मोह नहीं होगा। परंतु ट्रस्टी, ऐसा ट्रस्टी बनना मासी का घर नहीं है ना, बोल देना और बन जाना। यह खुद ट्रस्टी बने हैं ना, कौन बने हैं? ब्रह्मा बाबा। बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। यह कुछ भी लेते हैं क्या? बाबा तो कहते ट्रस्टी बनकर तुम खुद संभालो। ट्रस्टी बने तो ममत्व मिट जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का, ऐसे भी बाबा कहते, लोग बोलचाल की भाषा में भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? सब कुछ उसका दिया हुआ है, ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है। फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई ने शरीर छोड़ दिया, है ना, उसका पार्ट था, चलो, या बीमार हो पड़ते हैं तो क्या होता? संशय आ जाता। नहीं सोचते हैं कि अब उसी का तो है तो चला जाता। मिलता है तो खुशी होती है, छीनता है तो दुख होता है। जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है, फिर हाँ कोई ने शरीर छोड़ दिया, है ना, तो रोने की क्या दरकार है? परंतु माया कम नहीं है, मासी का घर थोड़े है, आसान काम नहीं है। इस समय बाप कहते तुमने हमको बुलाया है ना कि इस पतित दुनिया में हम नहीं रहना चाहते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो। परंतु इसका अर्थ भी समझ नहीं सकते। पतित पावन आएगा तो जरूर शरीर खत्म होंगे ना, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। भाई बाबा कहते भगवान को बुला रहे हो माना जाने के लिए तैयार रहो, वो किसको ले जाएगा? आत्माओं को ले जाएगा, तो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत भी होनी चाहिए ना, एक से ही लव रखना है, निभाना सबसे है, लेकिन सच्चा लव, दिल का जो लव है किसे रखना है? उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे, ऐसा बाबा ने बोला ही नहीं कि नहीं आएंगे। बाबा ने तो ये भी बताया है, जो अज्ञान काल में जो तूफान नहीं आए, जो संकल्प विकल्प नहीं आए, वो आएंगे, ऐसे पेपर आएंगे, बताया है ना बाबा ने। तो बाबा कहते हैं वो तो आएंगे ही, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, वह बेकायदे हो जाता है। बाबा कहते हैं मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ, यह इनका शरीर है ना, तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा भी बाबा, ब्रह्मा भी बाबा और शिव भी बाबा। शिव बाबा कैसा बाबा है? निराकार बाबा। और क्या कहते हैं मुरली में? बड़ा बाबा। और ब्रह्मा बाबा कैसा बाबा है? एक साकार पिता, साकारी, और एक निराकार। विष्णु और शंकर को बाबा कहेंगे क्या? बोलो, कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। हाँ, शिव है निराकार बाप, अब प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार बाप द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो। दादा इनमें प्रवेश करते हैं, तब कहते हैं हम दादे का वर्षा बाप द्वारा लेते हैं। इस प्रकार बाप और बाप, तो बाप का बाप क्या हो गया? दादा। तो दादा इनमें प्रवेश करके हम दादे का वर्षा क्या कर रहे हैं? पिता के द्वारा ले रहे हैं। दादा है निराकार, बाप है साकार। यह वंडरफुल नई बातें हैं ना। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते ही नहीं है, क्योंकि उस त्रिमूर्ति में शिव को उड़ा दिया है। आज त्रिमूर्ति हमारे ज्ञान में शिव त्रिमूर्ति, शिव बाबा त्रिमूर्ति, ऊपर में ज्योति बिंदु और 3 की रचना, और भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक कर दिया, तो डायरेक्ट त्रिमूर्ति दिखाया है, शिव को उड़ा दिया। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमारा बाप है, टीचर है और सतगुरु है।
अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते हो। यह 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए। बाबा कहते जाओ, वो तो यहाँ के इतिहास जो पढ़ते हैं ना, विश्व का इतिहास तो किसी को पता है ही नहीं, तो बाबा कहते उनको जाकर के समझाओ। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह समझाना है। सेकेंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत क्या बन जाता है, नर्क बनता है। यह तो बहुत ही सहज समझने की बातें हैं ना। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया, यह तो भारतवासियों को समझाना चाहिए, टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वह है जिस्मानी नॉलेज, माना उस स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर को भी समझाओ, तो उन स्टूडेंट को भी समझाओ। वह जिस्मानी नॉलेज है और यह है रूहानी नॉलेज, रूहानी ज्ञान। वह मनुष्य देते हैं वो ज्ञान, और यह है गॉड फादर। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, कौन, शिव बाबा। तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, इस छीछी देह से पूरा नष्टो मोहा बन। इस छीछी देह से पूरा नष्टो मोहा बन, ज्ञान के अति इंद्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे अब यह दुनिया बदल रही है। हम जाते हैं अपने सुखधाम। बुद्धि में क्या रहे, ये दुनिया बदल रही है, अब हम जाते हैं अपने सुखधाम। दूसरी पॉइंट है, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए। ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। सतगुरु का वरदान। ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले। नई दुनिया की क्या बनाना है, तस्वीर। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले
परोपकारी भव। ब्रह्मा बाप समान क्या बनना है? अव्यक्त मास बाप समान बनने का मास है ना, परोपकारी भव। विस्तार। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है। टच करते हैं ना तस्वीर बनाने के बाद, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। वह ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। परोपकारी भी कैसा बनना है? निस्वार्थ, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, हर कार्य में हर सहयोगी संगठन में सहयोगी संगठन बोले बाबा, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा, जितना निस्वार्थपन होगा, उतना ही पर उपकारी बन सकेंगे। उतना ही पर उपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे। सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे। सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये करे तो मैं करूं। स्लोगन। सर्वस्व त्यागी बनने से ही, सर्वस्व त्यागी माना त्याग का भी त्याग। सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। देह भान के साथ विकारों का त्याग है ना, मान जान का त्याग है ना, त्याग का भी हमने त्याग मतलब टोटल बाल बच्चों सहित हर चीज सर्वंस त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। अव्यक्त इशारे अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा साकार देने की सेवा करो। अभी ऐड करना है, इसको सदा चलाना है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत स्पेशल है आज का। हाँ? यह साकार देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, 24 घंटे कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं?
इसमें तबीयत व समय की बात नहीं कि मेरी तबीयत खराब है या समय नहीं मिलता, है ना, इसकी बात नहीं है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो, ये विधि बता रहे बाबा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली, जैसे बाबा 2 बजे तक तो 2 बजे उठे जाते थे और बीच में अगर खुल भी गई, रात को भी नींद खुली तो बेहद की साकाश देने की सेवा होती रही। सोचो, ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा की जो सेवा है ना, बाबा का योग अपने प्रति थोड़ी विश्व के प्रति था, बेहद। ऐसे फॉलो फादर करो। देखो और विशेष पॉइंट आ रही है। जब आप बच्चे बेहद को साकाश देंगे, विश्व को जैसे देंगे ना, ग्लोब को, आप बच्चे बेहद को साकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक साकाश लेते रहेंगे। विश्व से अलग है क्या? हम एक एक को दे रहे हैं, परिवार में इसको 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 अपने अपनी जगह में दे रहे हैं, अपने स्थान पे दे रहे हैं, हद में दे रहे हैं। बेहद में देंगे तो बेहद में हद समाया हुआ है, विश्व में सब समाये हुए हैं। यही बाबा कह रहे हैं। होता है ना कई बार इतने एक एक प्रति संकल्प चल रहे हैं, इसको हम दें, एक स्थान के लिए, अपने घर के लिए कर रहे हैं या अपने क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, नहीं। जब आप बच्चे बेहद को साकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक साकाश लेते रहेंगे, तो मिलेगा ही मिलेगा। इस बेहद के साकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। वायुमंडल कैसे बनता है? संकल्पों से। जब साकाश देने की सेवा करते तो बाबा से जुड़कर ही तो साकाश देते हैं ना, शुभ भावना शुभकामना से ही तो विश्व को साकाश देंगे ना। तो क्या होगा? वायुमंडल कैसा बनेगा? संकल्पों से वायुमंडल, वाइब्रेशन, वृत्ति से, है ना, वाइब्रेशन निकलता, तो इसके द्वारा क्या होता? वायुमंडल बनता है ना। तो अभी प्यारे बाबा को हम याद करते हैं प्यार से। लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए, मन लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए। कोई जब पास आता है तो बस ये गीत गाता है।